इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी ईमान वाले फलाह पा गए। बेशक क़द तहकीक के लिए आता है, माज़ी करीब के लिए आता है, बेशक के लिए आता है, ताकीद के लिए आता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तहकीक हो गई। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ईमान वाले फलाह पा गए। क़द अफ़लहल मुमिनून, यानी मोमिन मुराद को पहुंच गए। फिर आगे चल फरमाता अल्लाह ताला अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और वो जो अपनी नमाजों में बारगाह रब में आकर के जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो कामयाब हो गए। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो जो गुनाहों की तरफ, लग़्व बातों की तरफ, लहू और लइब की तरफ ना जाता हो, राज़ी ना होता हो, वो कामयाब हो गए। फिर आगे इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात के काम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, जो अपनी शर्मगाह की जगहों की हिफाजत करता है, वो कामयाब हो गया। ये सूरत तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं चंद आयत को पूरी करके मैं अपने मुंह पे सुना बनाया हूं कि मोमिन कामयाब हो गए। तो कामयाब के बहुत सारे तरीके हैं। आइए मैं बताता हूं आपको। मेरे करीम मुस्तफा रही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स कामयाब है जो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है, जो हमेशा सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, झूठ बातों से परहेज करता है, लहू और लइब से परहेज करता है, बेजा मजाक से परहेज करता है, बिना वजह के मजाक जिसमें गाली गलौज हो, इन तमाम चीजों से परहेज करता है। फिर वो मोमिन है, मोमिन सब कामयाबी हो जाता है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी कर देता है। इसलिए मेरा रब फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन फलाह पा गए, मुराद को पहुंचे। तो वही लोग हैं, मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं कि वही कामयाब होंगे जो लहू और लइब से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, जो अपनी ज़बान से गाली गलौज निकालते हैं, उस चीज से बचेंगे आप जो अपने आप को दूसरों को गाली देते हैं। आप मजाक से परहेज करें। मजाक में गाली भी देंगे, वो भी गुनाह है। इसकी बात याद रखिए, मजाक और मजाक में फर्क है। मजाक करना गुनाह है। मजाक जो मीम जात लिखा, इसका माना होता है मजाक जो कर सकते हैं। जिस तरह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुढ़िया से मजाक फरमाया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, तो बुढ़िया रोने लगी। फिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तो ये नहीं कहा कि तू जन्नत नहीं जाएगी, मैंने ये कहा कि बुढ़िया जन्नत नहीं जाएगी। तो मेरे बुढ़िया कहने लगी हुजूर मैं भी तो बुढ़ी हूं। तो फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो कोई बुढ़ा बुढ़ी हो गई है या हो गया है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे जवान करके जन्नत में भेज देगा। क़यामत वाले दिन उसे जन्नत भेजेगा जवान करके। इससे पता चला
आंखों में छुपे शर्मगाहों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इस हदीस से क्या पता चलता है कि हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अपनी जुबान की जमानत हमें दे दो। आप तो अपनी जुबान से माँ बाप को गालियां देते हैं, पड़ोसी को गाली देते हैं, बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, बुरा बुरा कहते हैं हम प्यारे, क्योंकि हर आशा का दारोमदार ज़बान है। इसीलिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बात करते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी, ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि सुबह सुबह जब सुबह होती है, तमाम आज़ाए जिस्म यानी जिस्म की एक एक ऊर्जा जुबान को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, कि तू सीधी रहो। जुबान को जिस्म का पूरा ऊर्जा कहता है, 500 कोड़ी कहता है जुबान से कि तू सीधी रह, फिर हम सीधी रहेंगे, हम सीधा रहेंगे। अगर तू टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। क्या तालीम करेंगे उस्ताद के सामने डंडे पड़ेंगे जिस्म को जुबान में, इसलिए आज़ाए जिस्म जुबान से कहता है तू सीधी रहो, लोग सीधी रहे, सीधा रहे। आप टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, हम भी टेढ़े हो जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या, इस जुबान की जमानत दे दो। और आगे शब्द फरमाया, अपने जो दो टांगों में तुम्हारी चीज झुकी हुई है यानी शर्मगाह, उसकी जमानत दे दो। मेरे प्यारे, आज हम क्या कर रहे हैं, अपने जिस्म के आज़ा को बर्बाद कर रहे हैं। जवानी मिली, अय्याशियां शुरू, ये क्या है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे गुलामों सुनो, तेरे मेरे नबी ने क्या फरमाया। अभी हदीस को पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, उलमा के करीब आओ तो सही, पूछो तो सही कि क्या है मसाइल इसके। शादियां करते हैं, मसाइल पता नहीं शादियों के, हमारे यहाँ कुछ हंसियां आती है, मसाइल पता नहीं क्या खुशी किस तरह मनाया जाए। नहीं मेरे प्यारे, खुशियां मनाओ तो शराब लेकर नहीं, गाली गलौज और डांस और पार्टी लेकर नहीं, पार्टियां मनाओ लेकिन शरीयत के हुदूद में रहकर के, महफिल सजाओ लेकिन शरीयत के हुदूद में रहकर के। ये क्या है, खुशियां आई नहीं, डीजे घर में ला करके डांस करना शुरू, बच्चे पैदा हुए नहीं, घर में बाप बहन बेटियों को नचाना शुरू। ये क्या है, बेगैरती है मेरे प्यारे, बेगैरती है, बेगैरती है। इसीलिए सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मिटा दिए जाओगे तुम। और इल्म हासिल करो, क्या इल्म हासिल करो, इल्म दीन। और तुम इल्म से अपना जान छुड़ाओगे तो गुलाम बना दिए जाओगे। आज सरकार ये चाहती है ना कि मुसलमान इल्म से दूर हो जाए और पाबंदियां लगा दी, बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चे को कुछ बोल नहीं सकते, अगर वो कॉलेज आए ना आए उसकी मर्जी। बच्चे तो चाहेंगे कि हम क्यों पढ़ने जाए, क्यों पढ़े हम, क्यों अपना सर खपाए बिना मतलब। इस तरह याद रखो, तलवार तो लोहे को जब तलवार बनाया जाता है तो सबसे पहले खुदाई लगती है, उसको आग में लगाते हैं, आग में डालते हैं, तो हथौड़े से कूटते हैं, कहीं जाकर के तलवार बनती है। उसी तरह इंसान जब तक इसको मार पड़ती नहीं है खुदा यहाँ पे आता नहीं। बहुत से कम लोग इस तरह हैं जो बचपन से पैदा होते ही वली बन गए, सारे लोग इस तरह नहीं होंगे ना। इंसानों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरीर है, बदमाश है, उसे हमारे रास्ते में लाने के लिए क्या किया जाए, वो बागी हो जाए उसके लिए क्या किया जाए, तो मेरा रब तो मानता है। बागियों के लिए डायरेक्ट कत्ल करो, उसे कत्ल करने का मतलब ये है, अगर बागी हो जाए उसे डंडे से सुझाओ,
पैदा होते ही शैतान बनाया सुधारेगा तो जब हाफिज जी रखे हो तो हाफिज जी अपने तरीके से काम चलाएगा। शरीर बच्चों को शरीर बनाना चाहता है, रिएक्शन ना करो। हम जान नहीं रहे आपके बच्चों की, बस राह रात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारा काम है, हिदायत की मदद करना। दुआ करो अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे आलिम दीन बन जाए, आलिम बन करके कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जरूरत है यार डॉक्टरों की, इंजीनियरों की। उसके बाद दीगर जो तबकात हैं, डीएम पीएम, सारी चीजें सियासत की हवा में जरूरी है। अब सियासत पे कदम रखे तो सही, लेकिन रखने से पहले तालीम हासिल करो, सियासत की पढ़ाई कर लो। जाहिर बनकर सियासत मत जाओ। सियासत में जाओगे उलट सुलट बकोगे। मेरे प्यारे इल्म हासिल करो। मैंने क्या कहा था, इस आयत करीमा की तिलावत की दिक्कत कि मोमिन फलाह पा गए। तो मोमिन कामयाब तभी हो सकता है जो अपने रब की रिजा के लिए, अपने रब की रिजा के खातिर इल्म हासिल करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपने रब की रिजा के खातिर अपने को गैर महरमों से बचाए। गैर महरम कौन है? माँ के अलावा, बहन के अलावा, फूफी के अलावा, नानी के अलावा और खाना के अलावा तमाम चीजें जितने भी आपके यहाँ तमाम के तमाम सारे के सारे नाम है लोग आप देख नहीं सकते, शरीयत का ऑर्डर नहीं है। आप क्या समझते हैं? एक आजाद बहन है, उससे प्यार करना शुरू, क्या है? ये क्या है? इस्लाम से टक्कर, कुरान से टक्कर देना है। ये क्या है? तो चचा बहनी तो है, मामा बहनी तो है। हम उससे मोहब्बत क्यों ना करें? अरे मोहब्बत करो, लेकिन बहन की निगाह से देखो। क्यों हैवान की निगाह से देखते हो, शहवत की निगाह से देखते हो? नहीं कह रहे मेरे प्यारे, सुनो तेरा रब कह रहा है, अगर तुम इस चीज से बाहर आ जाओगे तो खराब आ जाओगे, कामयाब हो जाओगे। इस तकरीर से पता चलता है, इस आयत कुरानी से पता चलता है कि मोमिन तभी कामयाब होगा जब वो काबा रब करके अपने सर को सजदे में झुकाए, रुकू में रुकू करे, सजदा करे। उसके अलावा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखे, किसी को बुरा भला ना कहे। उसे कहें जो आपके नबी की शान को तारीफ करे। ज़बान तो नबी के लिए दिया है अल्लाह ताला जो ज़बान दिया है तो नबी के लिए दिया है। काम दिया है तो नबी के नाम सुनने के लिए काम दिया है। आँख दिया है तो नबी के तरीके को, सीरत को पढ़ने के लिए दिया है। नबी के मदीना की ज़ियारत करने के लिए दिया है। क्या समझते हैं? सहन दिया अपने क़ुव्वत हाफ़िज़ा की सही इस्तेमाल कीजिए। जो गलत कहानियों को अपने ज़हन में बिठा रखे हो, तारीख़ इस्लाम में पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो, शब मेराज के वाक़या पढ़ो। मेरे प्यारे, तुम्हारा ज़हन की तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे तहत हो जाएंगी। अब पढ़ो तो सही तारीख़ इस्लाम। गलत लिटरेचर, गलत नावें पढ़ करके ज़हन को खराब करने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, आओ सीरत इस्लामिया पढ़ो, अपने गाज़ियों की सीरत पढ़ो, पता चलेगा इस्लाम क्या है। ऐसा नहीं मस्जिद के करीब खड़े होकर के तहकाल हमें कौन पूछने वाला है? तो याद रखो, आज तुम तहकाल करते हो, तो मौत कब आ जाए तुम्हें पता नहीं है। आज तुम गाड़ी लेकर निकले फौरन, आज अगर एक्सीडेंट हो गया तो मौत आ जाएगी, मौत हो जाएगी। कब में मौत होगी? क्या अपने मस्जिद वाले सुल्तान क्या मौत? दुनिया में तो हमेशा दावे करते रहे हम आशिक़े नबी हैं, गुलामे हुसैन है, काज़िया निकाल करके हम गुलामे हुसैन के दावा करते हैं। मेरे प्यारे, ये कैसा दावा है जो झूठा है, जिसके कोई बरी है कोई दावा? मेरे प्यारे, अगर आप गुलामे हुसैन हो, गुलामे हसनैन करीमैन हो, गुलामे अली हो, गुलामे सिद्दीक़ हो, फारूक हो, गनी हो, जिसके भी गुलाम हो,
आएगी। तुम क्या समझते हो? जब 2.5% निकाल करके तुम्हारे माल में कमी आ जाएगी? नहीं मिल जाए, माल में कमी नहीं। तुम कमाते हो, तुम्हारे साथ साथ गरीबों की दुआएं भी जाती है। तुम कमा रहे हो, गरीबों की दुआएं जाती है। उस गरीब बेचारे की दुआएं तुम्हारे लिए पहुंचती है बार बार पे, तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करके तुम्हें अता कर देता है। कोई हक वाकई तुम पर, इसीलिए मैं मुसलमान बनाया ज़कात अदा करो, कि उसमें तेरे माल में गरीबों का भी हक है, और तुम गरीबों के हक के मारे खाओगे पकड़े जाओगे। अपने पड़ोसी के हक को मार रहे हो, पकड़े जाओगे। मेरे प्यारे, हुकूक पहचानो, हुकूक लिबास नहीं बख्शी जाएगी, हुकूकुल्लाह बख्श दिया जाएगा, अल्लाह ताला से हक बख्श देगा। लेकिन बंदों के हक मार खाओगे दुनिया में, तो क़यामत पर तुम पकड़े जाओगे। आज तुम 40-50 रुपए कमा रहे हो, मतलब ये नहीं कि तुम पूरा ढकेलो अपने पेट में। सिर्फ पड़ोसियों की देखो, अपने रिश्तेदारों के ख्याल करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक करोगे, अल्लाह ताला मान वाले, तभी तुम कामयाब हो सकते हो, तुम तमाम चीजों का कायल होगे। होशियार हो जाओ, तारीख इस्लामी पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ अमल करो। सिर्फ पढ़ना करना नहीं है, साथ साथ